इस फिल्म के शुरू में पिछले ज़माने के जंगल को दिखाया जाता है और वहीं हम एक बेबी एनिमल को देखते हैं जो कि एक फूल के पीछे भाग रहा होता है। तभी वो एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े से टकरा जाता है और लकड़ी के टुकड़े में 2 भालू और एक छोटे कद का इंसान होता है, जिनमें से एक भालू बियर का नाम ब्रायर और दूसरे का नाम ब्रैम्बल होता है, जो कि आपस में भाई होते हैं और इनके ओनर का नाम विक होता है। लकड़ी के टुकड़े से टकराने के बाद वो बहुत दूर जा गिरता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बहुत सारे जंगली पिग आ जाते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं और यहीं से मंजर चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां हम देखते हैं विक ब्रायर और ब्रैम्बल के साथ टूरिस्ट को हिस्टोरिकल केव के बारे में बता रहा होता है। मगर विक इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी झूठी बातें बताने लगता है, मगर इनमें से ही मौजूद एक टूरिस्ट इसके झूठ को जान जाता है और वो सब लोग गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। टूरिस्ट के जाने के बाद वो भी वहाँ से जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। विक और ब्रायर का सामान इकट्ठा करते देखकर ब्रैम्बल भी उनकी मदद करने का सोचता है, पर ब्रायर उसे रोक देता है और एक सर्कल बनाकर उसमें रहने का कहता है, क्योंकि ब्रैम्बल जब भी उसकी मदद करने का सोचता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देता है। फिर ब्रैम्बल एक जगह पर बैठकर बोर होने लगता है। तभी उसको एक ग्लोइंग बटरफ्लाई नजर आती है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। फिर बटरफ्लाई अचानक केव की दीवार में ओपन हुए सुराख में चली जाती है, जिसको देखकर ब्रैम्बल बहुत शॉक्ड होता है। वो उस पोर्टल को चेक करता है और तभी वो पोर्टल बड़ा होने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारी ग्लोइंग बटरफ्लाई निकलना शुरू हो जाती हैं और हर जगह फैल जाती हैं। ब्रैम्बल जैसे ही एक बटरफ्लाई को हाथ लगाता है तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर वो नोटिस करते हैं कि केव में मौजूद पेंटिंग्स और उनका सारा सामान गायब हो चुका है। जब वो केव से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हजारों साल पहले के ज़माने में आ चुके हैं। विक अपनी दूरबीन से आसपास की चीज़ों को देखता है। तभी उसे कुछ दूर कुछ चमकती हुई चीज़ नजर आती है, जिसे वो लालच में रूबी समझकर उसके पास चला जाता है। वहाँ वो रूबी जैसे क्रिस्टल को देखकर उससे अमीर होने के ख्वाब देखने लगता है, पर अगले ही लम्हे उसे महसूस होता है कि जिसे वो रूबी समझ रहा होता है वो कछुए का एक सेल होता है। पुराने ज़माने के कछुओं की स्पीड बहुत तेज़ होती। उन्हीं में से एक टर्टल इन सबको अपने साथ लेकर तेज़ी से भागने लगता है, पर उसके अचानक रुकने से वो सब पहाड़ी के नीचे लकड़ी के एक पोल में आकर गिर जाते हैं, जिसके आसपास बहुत से रेनर घास खा रहे होते हैं। इसलिए वो इस लकड़ी में छुपते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, पर आगे जाते ही वो एक बेबी पिग से टकरा जाते हैं, जो कि वही सीन होता है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। इसके बाद हम इससे आगे की कहानी देखते हैं, जहाँ बहुत सारे पिग इनके पीछे लगे होते हैं। फिर अचानक वो एक पुराने दरख्त के पास पहुँचते हैं तो वो सभी पिग उनको नुकसान पहुंचाए बगैर ही वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि असल में वहाँ एक बहुत बड़ा परिंदा रहता है जो उन्हें देखते ही उन पर हमला करना शुरू कर देता है और इस बर्ड के अटैक से वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से विक और ब्रैम्बल ब्रायर से अलग हो जाते हैं। ब्रायर को जैसे ही होश आता है तो वो खुद को जंगल में अकेला पाता है और वहाँ उसे किसी और के होने का भी एहसास होता है, जो कि असल में एक बहुत प्यारी फीमेल बेबी वुल्फ होती है, जिसका नाम फीफी होता है, जो कि बहुत ही फ्रेंडली होती है और ब्रायर के साथ दोस्ती करके अपनी एक टीम बनाना चाहती थी, क्योंकि वो इस बात पे बिलीव रखती थी कि जिस पुराने दरख्त से ब्रायर गिरा था वहाँ उसे हिम्मत का फल मिल सकता है, जिस फल को खाकर वो बहुत ज़्यादा बहादुर बन जाएगी। इसलिए वो ब्रायर से उस पुराने दरख्त तक पहुंचने के लिए उसकी मदद मांगती है, मगर ब्रायर सबसे पहले अपने विक और ब्रैम्बल को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो फीफी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसी दौरान वो एक बड़े से पांडा को देखता है, जिसे देखते ही वो डर जाता है और तभी फीफी भी वहाँ आ जाती है और इसे कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस अपने बोम्बो फॉरेस्ट की हिफाजत कर रहा है। लेकिन वो हमेशा सोता ही रहता है। इसके बाद ब्रायर वहीं फीफी को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसी पांडा के बहुत से बेबीज होते हैं जो कि फीफी के दोस्त थे, इसलिए वो ब्रायर को वहाँ से नहीं जाने देते और उसे उठाकर बार बार फीफी के पास ले आते हैं। फीफी उसे कहती है कि बस अगर तुम मुझे उस फल को हासिल करने में मदद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल सकती हूँ और तुम्हारे दोस्तों को भी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। इसलिए ब्रायर को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ हम विक और ब्रैम्बल को देखते हैं, जो कुछ ट्रैपर से बचकर भाग रहे होते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी आखिर वो ट्रैप्स उनको घेर लेते हैं, पर इतने में वहाँ एक कैटरपिलर आकर गिर जाता है, जिससे डरकर वो अनजाने में एक दूसरे पर ही अटैक कर देते हैं, जिससे वो सभी वहीं बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जिसका नाम लीन होता है और विक और ब्रैम्बल दोनों पर अटैक करके अपने साथियों के साथ इन्हें अपने इलाके में ले जाते हैं, जहां वो अपने कम्युनिटी के साथ इनकी दावत बनाने वाले होते हैं। पर इतने में वहां कुछ जंगली बूला पहुंचते हैं और हमला करने लगते हैं। इसी दौरान विक और ब्रैम्बल रस्सी से आज़ाद हो जाते हैं और वहां से बचकर भागने का सोचते हैं,
वहीं लीन जो बहुत बहादुर होती है वो एक एक करके सभी बुल्स को मारकर उनको ढेर कर दी जाती है और उन्हीं में से एक बुल लीन पर बहुत भारी हो जाता है। उसके एक अटैक से लीन विक के ऊपर जा गिरती है। वो बुल लीन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी विक डरते हुए अपने फ़ोन से उस बुल की तस्वीर खींच लेता है। वो थोड़ी देर के लिए साकत तो ज़रूर हो जाता है पर अगले ही लम्हे वो विक को उठाकर फेंकने लगता है जिससे विक का स्मार्टफोन दूर जा गिरता है। तभी ब्रैम्बल विक की मदद करने के लिए आ जाता है पर उसके पास मौजूद लाल कपड़े को देखकर बुल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इन दोनों के साथ एक झोंपड़ी में जाकर लड़ने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है और विक और ब्रैम्बल बच जाते हैं। उनके इस कारनामे को देखकर लीन उनको बहादुर समझने लगती है और उनसे बहुत इम्प्रेस होती है। तभी एक ओल्ड लेडी को विक का स्मार्टफोन मिल जाता है जिसके अंदर वो उस बुल की तस्वीरें देखती है। उन सबको लगता है कि विक ने उस बुल की रूह को इस डब्बे में कैद कर लिया है, इसलिए वो उनको अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मुहाफिज मानने लगते हैं और उनके सामने घुटने टेकर उनको इज्जत देते हैं। वुल्फ की एक टीम ये सब करता हुआ उनको देख लेती है। दूसरी तरफ हम ब्रायर को देखते हैं जिसको जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं होता। उस वजह से उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं फीफी वहाँ एक गिलहरी के साथ खेल रही होती है। इतने में वहाँ कुछ बेबी वुल्फ आ जाते हैं जो फीफी के शिकार ना कर पाने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उस पर फीफी उनसे कहती है कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही, अब मैं बहुत बहादुर बन चुकी हूँ। इस पर वो वुल्फ अपनी बात साबित करने के लिए गिलहरी का शिकार करने का कहते हैं पर फीफी ऐसा नहीं कर पाती। वो गिलहरी को वहाँ से भगा देती है। इस बात पर बेबी वुल्फ फीफी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी जैसी बुज़दिल भेड़ियों की टोली को शर्मिंदा ही करते हैं। और इतने में ब्रायर वहाँ आ जाता है और इन्हें वहाँ से भगा देता है पर फीफी अभी भी उनकी कही बातों की वजह से दुखी होती है, इसलिए ब्रायर उसे चेयर अप करता है। पर उसे अभी भी यकीन होता है कि अगर उसे हिम्मत का फल मिल जाता है तो वो बहादुर हो जाएगी, फिर कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। साथ रहते रहते फीफी और ब्रायर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब वो एक तालाब के किनारे पानी पी रहे होते हैं वहाँ उनको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है क्योंकि असल में उस बच्चे के पीछे भेड़ियों का एक गिरोह पड़ा होता है। पर उसकी आवाज़ सुनकर ब्रायर उसको बचाने के लिए पहुँच जाता है और बहादुरी से उनका सामना करता है। तभी उन भेड़ियों का लीडर वहाँ आ जाता है और एक बच्चे का शिकार न कर पाने पर अपनी टीम पर गुस्सा होता है और उन्हें ब्रायर को ख़त्म करने का ऑर्डर देता है। उसी दौरान उसके लीडर के अटैक से वो बच्ची नीचे गिरने वाली होती है पर फीफी सही वक्त पर उसे संभाल लेती है और तभी पूरी ट्राइब उस पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। उनसे डरकर सारे वुल्फ वहां से भाग जाते हैं और ब्रायर भी विक और ब्रैम्बल से मिल जाता है। वहीं लीन फीफी को भेड़िया समझकर मारने वाली होती है पर वो बच्ची उसकी जान बचाने की वजह से उसे छोड़ देने का कहती है और वो भी ठीक होने तक इन्हीं के साथ रहने लगती है। वहीं ब्रायर और उसके साथी सोचते हैं कि इन्हें अपने घर वापस लौटना है तो उन्हें इसे बटरफ्लाई केव तक पहुंचना होगा। इसके बाद विक सभी को चेयर अप करने के लिए अपने स्मार्टफोन से सॉन्ग प्ले करता है। इसके बाद सभी खूब इंजॉय करते हैं लेकिन थोड़े वक्त के बाद उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने से वो बंद हो जाता है जिससे सब दुखी हो जाते हैं। बोर होने की वजह से फीफी ब्रायर को हिम्मत का फल हासिल करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चलने का कहती है और इसकी बात मानकर सभी चोटी पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान उस बेबी बोर की नज़र ब्रायर पर पड़ती है जिसको हमने शुरू में देखा था, इसलिए वो उससे अपना बदला लेने के लिए सारी मुश्किलों को पार करके उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है पर वो उसमें नाकाम रहता है। उसी दौरान जब वो चोटी पर जाने से पहले सो रहे होते हैं तो फीफी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिसका पीछा करने पर पता चलता है कि वो उन भेड़ियों का सरदार ही है। वो फीफी को इंसानों के ख़िलाफ़ भड़काता है और इन्हें अगली सुबह घाटी में लाने को कहता है और कहता है तुम्हें उन मतलबी इंसानों का साथ नहीं देना चाहिए और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फीफी उनके साथ चोटी की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। वहीं जब उन भेड़ियों को पता चलता है कि फीफी उन सबको वादे के मुताबिक चोटी पर ले आई है तो वो बहुत खुश होते हैं मगर उनका शिकार करने से पहले ही वो चोटी से बाहर निकल आते हैं जिसकी वजह से भेड़ियों के लीडर को बहुत गुस्सा आता है। वहीं चोटी पर पहुंचने के बाद जिस दौरान वो बर्ड विक और ब्रैम्बल के पीछे लगा होता है उसी दौरान फीफी और ब्रायर चुपके से उसके दरख्त तक पहुंच जाते हैं पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जिस चीज़ को फीफी हिम्मत का फल समझ रही होती है वो असल में उस बर्ड के एग होते हैं। ये देखकर फीफी इस बात को मानने से इनकार कर देती है और दुखी होकर रोने लगती है और वहीं उसे पता चलता है कि कुछ वक्त पहले फीफी का एक बड़ा भाई होता था और वो दोनों एक साथ बहुत प्यार से रहते थे मगर एक दिन उससे बचाते हुए उसके बड़े भाई की जान चली गई।
और तब से ही फीफी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी। इसी वजह से वो भी अपने भाई की तरह बहादुर बनना चाहती थी। फीफी की कहानी सुनकर ब्रायर उसे अपनी कहानी बताता है कि किस तरह वो उसके माँ बाप की डेथ के बाद अपने भाई को संभालने के लिए बहादुर बना और उसे कभी भी अपनी मॉम की कमी महसूस होने नहीं दी। वो फीफी को बहुत हिम्मत देता है और उसे समझाता है कि असल ताकत उसके अंदर ही है। वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ की वोल्केनो फटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। ब्रायर भागते हुए विक और ब्रैम्बल के पास जाता है। फीफी उसे कहती है कि वो बटरफ्लाई केव आगे ही है, इसलिए वो एक दूसरे को अलविदा करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और तभी फीफी देखती है कि रश का फायदा उठाकर भेड़िए ब्रायर और उसके साथियों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए फीफी वहाँ पहुँचकर उनसे कहती है कि आप इन्हें यहाँ से जाने दें, इनका बदला आप मुझसे ले सकते हैं। पर वो उसकी बात नहीं मानते और शिकार के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी सही वक्त पर पूरी ट्राइब का ग्रुप उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है और सभी भेड़ियों का डटकर सामना करते हैं, जिससे ब्रायर और उसके साथियों को बहुत हिम्मत मिलती है। और तभी वोल्केनो के अंदर से आके गोले गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जगह 2 टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लीन और उसके साथी 3 भेड़ियों के साथ दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। तभी विक को आइडिया आता है कि दरख्त को सहारा बनाकर उनको इस तरफ लाया जा सकता है। इतनी देर में भेड़ियों का पूरा ग्रोह उनकी तरफ आ जाता है, इसलिए ब्रायर और फीफी इन्हें संभालने जाते हैं और इस दौरान विक और ब्रैम्बल इस दरख्त को काटने लग जाते हैं। ब्रायर सब भेड़ियों का बहादुरी से मुकाबला कर रहा होता है, मगर फिर भी एक भेड़िया मौका पाकर विक पर हमले के लिए चला आता है। तब फीफी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम में से अभी भी कुछ दूसरी तरफ मुसीबत में हैं। तब वो भेड़िया रुक जाता है और इधर दूसरी तरफ आग का एक गोला लीन और उसके साथियों की तरफ बढ़ रहा होता है और केविन नाम का एक ट्राइब उसे रोक लेता है। उसकी इस बहादुरी को देखकर लीन उसे पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ भेड़ियों का लीडर मौका मिलते ही फीफी, ब्रैम्बल और विक पर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी भेड़िए भी वहां पहुंच जाते हैं। उनका लीडर फीफी को उनका साथ ना देने पर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो इसे गद्दार मानकर ख़त्म करने वाला होता है। और तब अपने भाई की कुर्बानी और ब्रायर की बात याद करके फीफी में हिम्मत आ जाती है। वो उस पर हमला करके ब्रायर को उन भेड़ियों से छुड़वा लेती है। उसके बाद वो दोनों विक और ब्रैम्बल की मदद से उस दरख्त को काटने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सभी ट्राइब सेफ साइड आ जाते हैं। फिर उसी दौरान भेड़ियों के लीडर को ख़त्म करने में फीफी भी वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिससे ब्रायर को लगता है कि वो मारी जा चुकी है और वो फीफी को याद करके रोने लगता है। बाकी के बच्चे भेड़िए भी सबक हासिल कर चुके थे और वो भी फीफी के लिए दुखी होते हैं। जब सब दुखी हो रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फीफी अभी भी जिंदा है। फीफी को जिंदा देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। आखिर में विक, ब्रायर और ब्रैम्बल सबसे मिलकर अपने घर वापस लौटते हैं। तभी इन्हें फिर से बहुत सी ग्लोइंग बटरफ्लाई नजर आती हैं और ब्रायर आखिरी बार फीफी से मिलने के बाद विक और ब्रैम्बल के साथ चला जाता है और इसी तरह वो तीनों उस केव के ज़रिए वापस अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।